तैयार। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है जो भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। अगर आप सच में वचन की भूख के साथ यहाँ पे आए हैं तो आप तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सत्य है, मनुष्य के शब्द नहीं है, वो उसमें पावर है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएंगे, आज हम बात करेंगे। हालेलुया। नेक्स्ट वेडनेसडे को हमने क्या सीखा था? ओ सॉरी, नेक्स्ट आने वाले लास्ट वेडनेसडे को हमने क्या सीखा था? श्याम ब्रदर हाथ ऊपर करे, बताएंगे? हाँ ब्रदर, किसी को याद है? आप बोलेंगे नहीं तो कैसे स्टार्ट होगा? बताइए। कन्वर्सेशन है। थैंक यू। क्या सीखा था हमने पिछले वेडनेसडे को? ऑनलाइन कितने लोगों को याद है हमने क्या सीखा था? केक काटा था, यश का बर्थडे था। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी रिवीजन करके नहीं बैठता है? माही बेटा कुछ बोल रहे थे? हमें अपने हार्ट का ध्यान रखना है। प्रेज गॉड। माही के लिए चॉकलेट जब ही आएगी तो। हालेलुया। हाँ सिमरन। अगर हमारी थिंकिंग वर्ड ऑफ गॉड से कंट्रोल करते हैं और वचन को ही सुनते हैं तो रिजल्ट आएगा। हालेलुया। ये कब? ये हमारी अभी जैसे माई ने कहा कि हमने हार्ट के बारे में सीखा था। कितने लोग तैयार हैं हार्ट सर्जरी के लिए? हालेलुया। अच्छा, एक क्वेश्चन है सबसे। यहाँ बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि मन और हृदय, मन और हृदय में सेम है कि कुछ डिफरेंस है? कितने लोग बोलते हैं डिफरेंस है? 1 2 3 4। बाकी सबको लगता है हृदय और मन सेम है। हालेलुया। बात कीजिए ना प्लीज। नहीं, आप बात कीजिए, हाँ या ना, कुछ बोलिए। आपको खुद को इसमें इन्वॉल्व होंगे तो हम लोग सीखेंगे। हालेलुया। और आपको याद रहेगा कि आपने क्या आंसर दिया ये बात का, फिर आपके हृदय में वो बात स्टोर होगी। हालेलुया। अच्छा, डिफरेंस बताएंगे मन और हृदय में? हिंदी बाइबल में वो मन लिखा हुआ है वर्ड, बट इंग्लिश में ब्रदर ने मीटिंग में बताया कि एक्चुअली वो हार्ट है। मन मतलब हमारे विचार है, मन जो हमारे माइंड में बातें चलती है। हार्ट मतलब जो हम लोग का हार्ट है। जैसे भी वचन है कि भला मनुष्य अपने हृदय के भले बनना ऐसे भली बात है। तो हार्ट में क्या स्टोर हो रहा है, वर्ड जो है वो हार्ट में होते हैं। और शैतान जो है, जो बाकी बातें वो हमारे माइंड में, थॉट्स वगैरह जो हमारे माइंड में आते हैं। हाँ, इमोशंस, थॉट्स वो हमारे माइंड में आते हैं। हालेलुया। ऑनलाइन कोई बताएगा? हार्ट और माइंड। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना, मेरे वचन को अपने माइंड में संभाल के रखना, हृदय में संभाल के रखना। हालेलुया। ऐसे मैं मिस्टेक करूं तो मेरे को पकड़ो, मैं जानबूझकर कर रही हूँ। सीखेंगे हम लोग। हालेलुया। क्यों कहा कि मैं मेरे वचन को अपने हृदय में संभाल कर रखना? क्यों? दाऊद कहता है ना कि मैं ताकि तेरे विरुद्ध पाप करूं। और धैर्य हमें हृदय में क्यों वचन रखना है, माइंड में क्यों नहीं रखना है? कोई बोल रहा है? हृदय में से लाइफ की स्प्रिंग्स ऑफ लाइफ। प्रेज द लॉर्ड। आज जो ब्रदर ने वचन बोला, हाँ दिनेश ब्रदर आप कुछ बोल रहे थे? मन में, हमारे हृदय में वचन रखना, जैसे लूक की कहते हैं ना कि वचन हृदय के होते हैं। तो वो जो वचन है वो स्टोर होता है हार्ट में, और जो मन में जो थॉट्स आते हैं वो मन को हमको रिन्यू करना है वचन के द्वारा। जो हार्ट में वचन स्टोर किया हुआ है उसके थ्रू हमको
रिन्यू करना है, मन को नया बनाना है हर रोज वचन के द्वारा। वो तभी होगा जब भी हमारे हृदय में वचन स्टोर रहेगा। जब आदम और हवा ने सिन किया तो वो करप्ट हो गया। उनका माइंड कैसे, जैसे हम लोग ने उस दिन वचन पढ़ा कि उनके उस समय जो भी उनके हृदय में चलता था वो बुरा ही चलता था। उनका मन में जो भी चल रहा था बुराई होती थी। वो पढ़ेंगे वचन जेनेसिस का 6 का 5। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। हालेलुया। हमने ये देखा था ना, क्या बताया था ब्रदर ने? कंटिन्यू बुरा, कंटिन्यू बुरा। क्यों कंटिन्यू बुरा उत्पन्न होता था? आज हम अपने माइंड, अपने हार्ट को चेक करते हैं क्या हमारे हार्ट में क्या चल रहा है। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा ना, जैसे सिस्टर ने वचन बताया कि मनुष्य अच्छा मनुष्य अपने मन के अच्छे भंडार हृदय से अच्छी बातें निकालता है। तो अच्छी बातें क्या है? अच्छी बातें तो अनबिलीवर भी बोलते हैं। सबसे अच्छा क्या है? वचन। परमेश्वर का वचन सबसे अच्छा है। तो हमें अपने मन में क्या करना है? उन वचनों को डालना है। और हमने एक एग्जाम्पल देखा था, मैं आपको वो जो हो गई थी मीटिंग उसका बता रही हूँ रिवीजन। और हमने नतनेल का एग्जाम्पल देखा था। यीशु मसीह ने जब उसे पेड़ के नीचे देखा तो उसके लिए क्या कहा कि ये सचमुच इजराइली है और उसके मन में कपट नहीं है। हालेलुया। तो उसके मन में कपट नहीं था। आज हम अपने हृदय को ऐसे चेक करते हैं कि हमारे हृदय में क्या चल रहा है। जब हमारे साथ कोई बुरा करता है तो हम तब क्या करते हैं? हमारी हार्ट कंडीशन तभी क्या है, वो बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। अगर हम, जैसे उस दिन हमें उसके पहले जो मीटिंग थी, जो ब्रदर ने हमको वो भजिए का एग्जाम्पल बताया था, जब हम उसको समझो आलू का है या कुछ भी उसमें डाल रहे हैं, उस बेसन में हम जब भी डिप करते हैं तो वो नहीं दिखता है कि उसके अंदर क्या डिप किया है, वो कवर दिखता है कि वो बेसन है। तो हम भी जब अपने आप को वचन में ऐसे डुबाएंगे तो हमारा हार्ट कंडीशन, ऐसा नहीं कि हम लोग से गलतियां नहीं होती, हर एक से यहाँ पे जो बैठे हैं इंक्लूडिंग मी, बहुत सारी हम गलतियां करते हैं। हम ऐसा कुछ बोल देते हैं सामने वाले को जो हम लोग अपने शब्दों से भी लोगों को हर्ट करते हैं, उनको उनका डिस्ट्रक्शन कर देते हैं अपने शब्दों के द्वारा। तो क्यों ऐसे होता है? क्योंकि हमारे मन में वो भरा हुआ है। अभी वो ऐसा नहीं, अभी वो निकलेगा कैसे? अगर वो समझो भरा हुआ है तो वो निकलेगा कैसे? पौलुस क्या बोलते हैं? तुम्हारा बोलना ऐसा हो। आइए पढ़ेंगे इफिसियों में। अभी मुझे याद आ रहा है वचन, मेरा कुछ तैयारी नहीं है, प्रभु पवित्र आत्मा ये सब बता रहा है। इफिसियों का 5 का 29 पढ़ेंगे। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। हालेलुया। ये वचन क्या कहता है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। अभी उन्नति के लिए उत्तम हो, थोड़ा एक्सप्लेन। किसी को एंकरेज करे, वेरी गुड। अगर सामने वाला आपके पास आया कुछ, हम लोग उसको क्या क्या दे रहे हैं? उनको उनकी आत्मिक उन्नति के लिए दे रहे हैं कि हम लोग उसके साथ मिक्स हो जाते हैं। इसने मेरे साथ ऐसा कि हाँ ये तो है ही ऐसा, तो हमने उसको क्या किया? उसके जो विचार थे, उसका जो बोलना था, हम भी उसमें मिक्स हो गए। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वचन नहीं है। अगर हमारे अंदर वचन होता तो हम उसे बताते, नहीं मेरी बहन, नहीं मेरे भाई, ये ऐसा नहीं है, ऐसा है। परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता। अभी आदम और हवा, जब अदन की वाटिका में उनको परमेश्वर ने रखा था, तो जब शैतान उनके पास आया तो क्या कहता है कि परमेश्वर ने क्या तुमसे सचमुच कहा है कि इस वाटिका के किसी वृक्ष के फल को न छूना न खाना? तो हवा ने क्या कहा? नहीं, ऐसा नहीं कहा, खाली उसके भले और बुरे का।
परमेश्वर ने क्या कहा था कि अगर तुम उसका फल खाओगे तो तुम मर जाओगे, पर दुष्ट क्या कहता है, निश्चय तुम न मरोगे। अभी क्या किया उसने, अपोजिट, वर्ड ऑफ गॉड के वो अपोजिट क्या। अगर कोई भी ऐसी बात हमारे जीवन में आप देखते हैं जो वचन के साथ अलाइन नहीं है, जो वचन कहता है उस पर नहीं है, पर अपोजिट जा रही है, तो आप समझिए कि वो डेविल है जो हमें यूज कर रहा है। ऐसे हम अपने हार्ट की रक्षा कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि अभी हमको वर्ड ऑफ गॉड अगर ये पता नहीं होता तो हम कैसे समझते। हालेलुया। अगर कोई आया, कोई आपको बोल रहा है कि ये करो वो करो, आप बोलते अरे वर्ड ऑफ गॉड तो ऐसे नहीं करता है। वर्ड ऑफ गॉड क्या कहता है कि मेरी बहन ने अगर मेरे विरुद्ध कुछ पाप किया है तो हमें एक दूसरे को क्षमा करना है। पर मैं बोलती नहीं, मैं तो बदला लूंगी, उसने मेरे साथ ऐसे कैसे किया, मेरे साथ कैसे किया उसने। तो ये जो मेरे साथ है, जब तक ये मैं है, जब तक ये मैं क्रूस पर चढ़ा नहीं है, जैसे पौलुस कहते हैं अभी मैं नहीं पर मसीह मेरे अंदर है, तो जब तक मैं चढ़ा नहीं है तब तक हम ही हैं। हालेलुया। समझा, जब तक मैं चढ़ा नहीं है तब तक कौन है, एकता ही है, यीशु नहीं है उसके अंदर। क्योंकि यीशु ने हमें ऐसी शिक्षा नहीं दी है। यीशु ने क्या कहा, तुम क्षमा करो। ये किसका कैरेक्टर है, फॉरगिवनेस, परमेश्वर का चरित्र है। और हमें किस में चलना है, हमें उसकी पहचान में चलना है। क्यों चलना है, क्योंकि हम उसकी संतान है। अगर हम उसकी संतान है, अगर उसके अनुसार चल रहे हैं तो प्रेज गॉड। अगर हम क्षमा नहीं कर पा रहे हैं तो भी हम परमेश्वर से मांगे, पवित्र आत्मा से, वो हमारी मदद है। हालेलुया। अपने आप को कंडेम या गिल्ट में मत लाइए कि मैं नहीं कर सकता हूँ। हमारे पास हेल्पर है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि अब मैं पिता के पास जा रहा हूँ, मैं तुम्हें एक सहायक देता हूँ जो तुम्हारी मदद करेगा। किन बातों में मदद करेगा, जिन बातों में हम वीक हैं, जो बातें हम खुद से नहीं कर सकते। क्योंकि वचन कहता है कि हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, हम उसके साथ रहकर सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। कितने लोग एग्री करते हैं। हालेलुया। उसके अंदर रहकर, उससे बाहर निकलकर दुष्ट आपको ऐसे पकड़ेगा ना, आप भूल जाओगे, आप सोच भी नहीं सकोगे। उसको थोड़ा भी एक्सेस मिला ना आपके द्वारा, जैसे केन और हाबिल का हम लोग ने एग्जाम्पल देखा है कि उसके मन में क्या था, अपने भाई के प्रति जेलसी थी, बुराई थी। क्यों, क्योंकि वचन नहीं था अंदर उसके। उसने उसके अनुसार कार्य नहीं, उसने क्या देखा, मेरे भाई का बलिदान एक्सेप्ट हुआ, मेरा एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो उसके अंदर क्या बुराई जड़ से पकड़ी। अगर हमारे साथ भी कभी ऐसा होता है, अगर मेरी बहन प्रभु में बढ़ रही है, मेरा भाई प्रभु में बढ़ रहा है, तो प्रेज गॉड, परमेश्वर के पिता का कार्य ही कर रहे हैं ना हम लोग सब जने। कोई अलग तो काम नहीं कर रहा है ना हमसे, वो हमारे पापा हैं, सब उसके ही बच्चे हैं हम लोग। अगर वो बढ़ रहा है तो प्रभु का धन्यवाद। पौलुस कहता है रोने वाले के साथ रो, हंसने वाले के साथ हंसो। क्यों, परमेश्वर के बच्चे हैं हम लोग सब। एक दूसरे की खुशी में हमें खुश होना चाहिए, एक दूसरे से हमें मिलकर रहना चाहिए, एक दूसरे के लिए हमें विनती करनी चाहिए। अगर कोई भी समझो बढ़ रहा है तो अच्छी बात है ना, हमें उसमें बुराई क्यों लगती है। बहुत बार पहले हम जब इस शिक्षा में नहीं थे तो मुझे भी लगता था, अरे ये कैसे आगे बढ़ गई, वो कैसे आगे बढ़ गया। प्रभु का धन्यवाद, पहले चेले ऐसे नहीं थे कि पतरस अरे पौलुस से ज्यादा आगे निकल गया। उल्टा पतरस बोलता है पौलुस की पत्रियां ऐसी हैं कि वो समझ में ही नहीं आती, मतलब वो उसके लेटर्स पढ़ता था। हालेलुया। आज हम लोग किसी को बढ़ते देखते हैं तो उसका वचन भी नहीं सुनते, नहीं ये मेरे से आगे कैसे बढ़ गया। तो हमारा आज हार्ट क्या किस कंडीशन में जा रहा है। हालेलुया। आज हम किन लोगों के लिए अपने मन में क्या रखे बैठे हैं। जैसे ब्रदर ने कहा, जो हम सोचते हैं, आज हम अपने हृदय में क्या रख रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हम लोग को सोचना है। जैसे हमारी अम्मा का एग्जाम्पल लिया था कि उनके तिजोरी में ऐसी चीज़ें पहले लगता था क्या रखा हुआ है, ऐसा कौन सा ट्रेजर है। जब खोली तो कुछ नहीं था, लग रहा था ये क्यों रखा हुआ है, वो क्यों रखा हुआ है। तो आज हमारे हृदय में भी हम क्या रख कर बैठे हैं दूसरों के लिए। क्या हमारे हृदय में अच्छी बातें हैं, परमेश्वर के वचन है, क्योंकि उसके द्वारा ही हम इन बातों से छुटकारा पा सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। हालेलुया। आइए हम एक और वचन देखेंगे, ये प्रोवर्ब्स का 18, नीति वचन 18। का 18
21। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। हालेलुया। जीव के वश में क्या है? मृत्यु भी है और जीवन भी है। अभी हम अपने भले मन के भंडार से क्या निकालते हैं? अपने जबान से, क्योंकि सब कुछ हमारे हार्ट से रिलेटेड है। हालेलुया। कुछ हार्ट के बाहर है क्या? क्योंकि यीशु मसीह का वचन क्या कहता है वो पढ़ेंगे हम। लूका का 6 का 45। भला मन अपने मन के मत भंडार से भली बातें निकालता है, के बुरे भंडार से बुरी बातें तो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। हालेलुया। हमने क्या सीखा था? 3 गेटवे हैं। कितने गेटवे हैं? 3। देखना, सुनना और बोलना। तो इसमें से क्या जा रहा है, इसमें से क्या देख रहे हैं और इसमें से क्या बोल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। और मत्ती का वचन निकालेंगे अभी 5 का 8। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं। इंग्लिश में पढ़ेंगे। मन नहीं, हार्ट। Blessed are the pure in heart, for they shall see God. They shall see God. अभी हृदय में हमको ऐसा क्या नहीं रखना है जिससे हम परमेश्वर को देख सकें? हाँ? हेट, नफरत। गर्जिश को क्या बोलते हैं? वो मनमुटाव। हाँ। और हर प्रकार की बुराई। और यूसुफ एग्जाम्पल देखा ना, यूसुफ। हाँ, यूसुफ का एग्जाम्पल हमने देखा। उनके भाइयों ने उसके साथ क्या किया? अगर वो चाहता था तो जब वो परमेश्वर ने उसको बढ़ाया, अपने भाइयों को सीधा कर सकता था ना। आज मेरे पास सब कुछ है, इन लोग ने मेरे साथ ऐसा किया, तो अभी मेरा टाइम आया है कि मैं भी उनके साथ। हम लोग क्या बोलते हैं जब भी हम अनबिलीवर देते हैं? मुझे भी वक्त इन मने, मेरा भी टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, बोलते थे ना। कितने लोग बोलते थे? मैं तो मुझे भी समय इंदो। अभी हम बिलीवर होके ऐसा बोल सकते हैं क्या? बोलना चाहिए क्या? अगर हम बोलते हैं तो हमें अपने आप को चेक करना है कि हर समय परमेश्वर का है। परमेश्वर कहता है तू मत लड़, मैं तेरी लड़ाई लड़ूंगा, तू सब मेरे हाथ में दे दे। जब हम अपनी लड़ाई को परमेश्वर के हाथ में देते हैं तो क्या उस खुदा के सामने कोई खड़ा हो सकता है? कोई उससे जीत सकता है? आज हम क्यों हारा हुआ जीवन जी रहे, पता है आपको? क्यों हारा हुआ जीवन जी रहे? क्योंकि हम अपने मन में बहुत लोगों के लिए गलत बातें रखे हुए हैं, चाहे उन्होंने हमारे साथ कुछ भी किया हो। अगर यूसुफ को भी चांस था, वो उनके साथ बुराई कर सकता था, पर उसने भलाई चुनी। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की संतान थी। परमेश्वर उसके साथ, वो सहभागिता में था, वो उस रिलेशनशिप में था परमेश्वर के साथ। उसे पता था बुरा क्या है और भला क्या है। क्यों कहा परमेश्वर ने कि भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल तुम मत खाना, क्योंकि तुम समझ जाओगे। पहले कितने अच्छे थे ना आदम और हवा। 3 ही वॉइस थी खाली आदम की वाटिका में, एक परमेश्वर की, एक आदम की और एक हवा की। जब चौथा एंटर हुआ तब सब गड़बड़ियां हुई। हालेलुया। आज हमारे हृदय में क्या एंटर हो रहा है वो हमें देखना है। ये गड़बड़ी का कौन लाता है? वो दुष्ट लाता है। जब हम वचन के अलाइन में नहीं चलते, उस दुष्ट की बातों पर मन लगाते हैं, तो हम अपने हृदय को धोखा देते हैं। हालेलुया। तो हमें क्या कहता है वचन को? सुनने वाले बनो। केवल सुनने वाले नहीं, परंतु उस पर चलने वाले भी बनो। अगर हम आज कुछ सुन रहे हैं, हमें ब्रदर ने कितना कुछ सिखाया है। आज हम एक मीटिंग भी अगर सीरियसली लेंगे ना, सच में हमारा लाइफ चेंज हो जाएगा। हालेलुया। हमें ना बहुत सारे यहाँ से लो, ये लो, ये सुनो, इसका सुनो, उसका सुनो, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे उस दिन ब्रदर ने बोला, एक यूट्यूब पे खोला
आया प्रार्थना करो, पर वो बाइबल पढ़ रहा था, अभी बाइबल बंद करके प्रार्थना करने में लग गया। फिर दूसरा आया, उसने बोला अरे खाली क्या बाइबल पढ़, स्तुति आराधना कर, उसमें ही सब कुछ है। फिर वो बंद करके फिर स्तुति आराधना करने में लग गया। मतलब बैलेंस्ड लाइफ नहीं है। आज मसीह क्यों हारा हुआ जीवन जी रहे? क्योंकि हमारी लाइफ बैलेंस्ड नहीं है। अब हम अपने हार्ट को कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं? हालेलुया। कोई बता सकता है वचन के द्वारा? मैंने बोला ना आज कन्वर्सेशन करेंगे। हमने इतना सीखा है आज, कुछ तो आप भी आउटपुट दो। हालेलुया। हाँ दे रहे। कोई ऑनलाइन शेयर करना चाहता है? नहीं तो एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, जो हम लोग ने अभी मत्ती का पढ़ा था। उसमें क्या? हाँ सिस्टर आप शेयर। रिन्यूअल ऑफ माइंड, वेरी गुड। अभी हमारे सोल बात करना है। हालेलुया। माइंड बात करना है। हालेलुया। जब हम ऐसा करेंगे तो हम हर जगह परमेश्वर को देखेंगे, जैसे हमने पिछली बार सीखा। हाँ तेरे बताओ, कुछ बोल रहे थे। रिन्यूअल ऑफ माइंड। अभी हमारे अंदर जब हम न्यू बॉर्न बिलीवर हो गए तो हमारे अंदर अभी किसका मन है? मसीह का मन हमारे अंदर है ना। तो हम क्यों बोलते हैं हमारे माइंड को रिन्यूअल करो, रिन्यू करो, रिन्यू करो, रिन्यूअल ऑफ माइंड? क्यों हम ऐसा करते हैं? थॉट्स को हम लोग भले हमारा माइंड अभी सिर में नहीं है, पर वो थॉट्स आते हैं जिसको हमें धैर्य बोल रहे हैं अभी हमारा माइंड सिन में नहीं है, पर हमें वो थॉट्स आज भी एंटरटेन करते हैं। राइट? हालेलुया। मैनी अ टाइम्स। कितने लोग हैं सच में ऐसा होता है उनको भी? तो आज हम निकलना चाहते हैं इन बातों से। आप जानते हैं जब मिस्र में से इजरायली लोग निकले थे ना, परमेश्वर ने उनके साथ बहुत भलाई की, बहुत मतलब बहुत भलाई की। मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्यों हम कैसे हम अपने हार्ट को गार्ड कर सकते हैं। परमेश्वर ने उनके साथ बहुत भलाई की, पर उन्होंने उस भलाई को, उन आश्चर्य कर्मों को वो लोग भूल गए। हालेलुया। क्यों भूल गए? क्योंकि उन्होंने अपने हृदय की रक्षा नहीं की। उन्होंने जो आश्चर्य कर्म देखे उसके लिए उन्होंने धन्यवाद नहीं किया। वो परमेश्वर की भलाई को भूल गए। तो आज हम भी, अगर हम देख रहे हैं ना, हम किसी थॉट से जूझ रहे हैं ना, कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें डिस्टर्ब कर रही हैं, जो हमें डिप्रेस कर रही हैं, सच में आप उन दिनों को याद कीजिए जब आपके जीवन में परमेश्वर ने बहुत अद्भुत काम किए थे। आप उन दिनों को याद करके उस परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। प्रभु तूने मुझे उस दिन, उस घड़ी तूने मुझे निकाला था। तू आज भी वही परमेश्वर है, तू सामर्थी है, आज कल युगान युग एक सा है। तू आज भी मुझे इस सिचुएशन से निकालने में सामर्थी है। उसके के हाथ को हमने अनुभव किया है, कभी तो किया होगा किसी ने यहाँ पे। तो उन भलाइयों को याद कीजिए। उससे क्या होगा ना, आप जब अपने हृदय को, उसकी भलाइयों को मनन करने में, मेडिटेट में लगाएंगे ना, तो ये फालतू बातों के लिए हमें वक्त ही नहीं रहेगा। इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों। आई एम बिजी। मेरा माइंड, मेरा हार्ट है ना, वो बिजी है परमेश्वर की महिमा करने के लिए, उसकी भलाई के लिए, उसकी गुडनेस को हम लोग मैग्नीफाई करें, उसे एक्नॉलेज करते रहें। तो ये चीजें हमारे लिए, मतलब ऐसे जब एक थॉट आएगा भी ना, तो आप ऐसे कुछ नहीं है, परमेश्वर मेरा महान है, उसने मुझे तब भी छुड़ाया था, अब भी छुड़ाने में वो मुझे सामर्थ्य है। हालेलुया। हर्षा सिस्टर हमेशा एक बात बोलते हैं मेरे को, परमेश्वर ने मुझे कहाँ से निकाला। आई नो, क्या बोलते हो सिस्टर? आई नो माई ट्रांसफॉर्मेशन। आई नो माई ट्रांसफॉर्मेशन। उन्हें पता है वो कैसे ट्रांसफॉर्म हुई है। हालेलुया। आज जब भी हम उस ट्रांसफॉर्मेशन को मनन करते रहेंगे ना, जैसे परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है, तो हम जो बातों में अटके हुए ना, परमेश्वर हमें छुड़ाने में सामर्थ्य है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सहमत हैं? अगर कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, धीरज ब्रदर आंसर देंगे। हालेलुया। आइए हम एक और वचन पढ़ेंगे, साम 24 का 4। जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है
अभी हृदय शुद्ध का मतलब ये नहीं है कि हम लोग कुछ गलत हमारे माइंड में आएगा ही नहीं, आता है, बहुतों बार आता है, पर हमने जैसे अभी सीखा रिन्यूअल ऑफ माइंड करना हमें बहुत जरूरी है। हालेलुया। और लूका का एक और वचन पढ़ेंगे हम लोग, लूका 6 का, हाँ सॉरी 6 का नहीं, 8 का 15। पर अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं, हृदय में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। यहाँ पर हम क्या देखते हैं? 4 भूमियां देख रहे हैं, 4 पर्सन्स देख रहे हैं, पर एक ही क्यों फलवंत हो रहा है? कभी आपके मन में नहीं आया ये सवाल? हालेलुया। एक ही क्यों फलवंत हुआ? पढ़ा नहीं ना हमने अच्छी तरह से। एक ही क्यों फलवंत हुआ? अच्छी भूमि, क्या लिखा है उसी में आंसर है। पर अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं। अभी देखिए, आप यहाँ से जा रहे हैं, आज जो आपने वचन सुना, अगर आप उसे संभाले रहते हैं, उसको मनन करते रहते हैं, उसको मेडिटेट करते हैं, वो अच्छा हृदय है। क्यों? क्योंकि आपने अब उस वचन को संभाले रखा है। ये वचन जो है ना, ये ऐसे ही नहीं है। बहुत लोग इसको हल्का ले रहे, तभी हारा हुआ जीवन जीते हैं आज हम लोग, इंक्लूडिंग मी। ऐसा नहीं है कि मैं अपने, ये मेरे पहले, सबसे पहले आप सबसे पहले ये वचन मेरे लिए। परमेश्वर ने आज मुझसे भी बातें की। अगर हम इस वचन को, जो सत्य है, सच में अगर हम इसका वैल्यू समझेंगे ना, तो हमें अपनी आइडेंटिटी आज अलग दिखेगी। आप जैसे दिख रहे हैं ना, आप वैसे नहीं दिखेंगे। जो यीशु मसीह आपको दिखाएगा ना, आप वैसे दिखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आज हम अपने आप को क्या बोलते हैं? मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं क्या कर सकती हूँ। ये जो बोल रहे हो ना आप, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे से कुछ नहीं होता, ये सब शैतान के झूठ हैं आपके, जो माइंड में वो डालता है। आप क्या कुछ नहीं कर सकते, वो इसमें लिखा है आप क्या कर सकते हैं। हालेलुया। जब हम इसे पढ़ेंगे ना, तो हमें पता चलेगा, इसमें हर सवाल का जवाब है। हालेलुया। अभी यश छोटा था तो बात नहीं करता था, सब मेरे को बोलते थे, अरे ये बात नहीं करता है, अभी इतना बड़ा हो गया, अभी तो उसको बात करनी चाहिए। तो धीरज ब्रदर ने मेरे को एक वचन दिया था, मैं इसको ही मनन करती थी, याकूब का, कि धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, वो जीवन का वह मुकुट पाएगा। तो वो जो टेस्ट थी ना, उसमें मैं परमेश्वर का धन्यवाद ही करती थी। वो उसकी भलाई है, ये हम कुछ नहीं करते हैं, ये परमेश्वर की भलाई है जो हम पर प्रकट करता है, जो भाई के द्वारा मुझे शब्द दिया, और उस शब्द को, उस वचन को मैंने अच्छी भूमि में रखा। ये परमेश्वर की भलाई उसने मुझे सिमरन कराई। बेटा तू ये याद रख, मेरा बच्चा बात करेगा, तो मेरे को प्रभु ने ये भी विजन दिया, ये बात करेगा ना, तो ये पहले बोलेगा मम्मी। तो हमारी बाजू वाली नेबर आए थे, तो उन्होंने बोला क्या ये अभी तक बात नहीं कर रहा। मैंने बोला बात करता है, वो बोलता है मम्मी। तो मैंने उसको बोला यश बोल मम्मी, तो उसने बोला मम्मी। तो सच में जो हमने विजन देखते हैं ना, अगर हम उस वचन को हृदय में अपने संभाल के रखते हैं और उसका मनन करते हैं ना, तो रिजल्ट आता है। हालेलुया। कितने लोग एग्री हैं? कितने लोगों ने ये अनुभव किया है? प्लीज अगर सच में आपने अनुभव किया है ना, शेयर कीजिए कि वचन कैसे जीवन को बदलता है। हालेलुया। मेरी टेस्टिमनीज दी सिस्टर ने भी बहुत सारी टेस्टिमनीज दी है हमने। तो जब हम अपने हृदय में इस वचन को सुनकर भले और उत्तम हृदय में संभाले रहते हैं, और धीरज से फल लाता है वो। अभी बहुत बार कैसे बोलते हैं, ये फल नहीं ला रहा है, वो फल नहीं ला रहे। फल लाने वाले हम और आप नहीं है। जब हम वचन में बने रहते हैं ना, वचन फल लाता है। बहुत लोग है ना, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करते हैं, अरे तेरे अंदर ये फल नहीं है, अरे तेरे अंदर ब्रदर का है, अंदर मुझे अंदर वो फल नहीं गाने। अरे फल लाने वाले हम कौन है? कौन फल देता है? आप मुझे बताओ। जब भी हम सीड डालते हैं, फल वो देता है कि जो उसे उसके ऊपर काम करता है वो देता है? सीड फल देता है ना, हम उसकी रक्षा करते हैं। फल कौन देता है? सीड देगा। जो यीशु में बना रहेगा वो फलवंत होगा, उसका काम है फल लाना। हमें क्या है? हमारा काम क्या है? केवल वचनों पर मनन करना, यीशु में बने रहना, यही है। उसके वचनों पर दिन रात, क्यों कहता है यहोशू, दिन रात इसी पे ध्यान दिए रहे। जब भी आप दिन रात इस पे ध्यान दिए रहोगे ना, तो आपको उन बातों में ध्यान नहीं देना पड़ेगा जिन बातों में अभी हम ध्यान दे रहे हैं। हालेलुया।
अभी हमारा ध्यान किधर है? व्यर्थ की बातों में। इन नशा की, इसने क्या किया, उसने क्या किया, इसने क्यों किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये जजमेंट कर रहे हैं। और न्याय करना किसका काम है? नहीं मेरा नहीं, तो मैं ही तो परमेश्वर बन के बैठी हूँ। हम परमेश्वर को बोलते 2 मिनट कुर्सी ना तो लो, चेयर से तो उतर, मैं थोड़ा जजमेंट करूँ, कितना गलत है। हालेलुया। तो आज से हम क्या करेंगे सच में ना, जब अभी से ये ना हम लोग का, जैसे बच्चे कैसे स्कूल में जाते हैं, 1st स्टैंडर्ड, 2nd, 3rd ऐसे कर करके वो मैच्योर होते जाते हैं। तो ये हमारा मैच्योरिटी है जो हम अभी बढ़ रहे हैं सब प्रभु में। तो धीरे धीरे हम सीखेंगे। ऐसा नहीं कि ऑन द स्पॉट होली बनो, ये करो, वो करो। उल्टा ऐसे हम लोग और अपने आप को गिल्ट में डालते जाते हैं। हालेलुया। वचन सुना, उसको मनन करो। परमेश्वर के हमें क्या क्या है, पौलुस क्या कहता है कि उसका अनुकरण करो। आज हम क्या करते हैं, मुझे ये पास्टर के जैसा बनना है, मुझे ये सिस्टर के जैसा बन रहा है। पौलुस कहता है परमेश्वर का अनुकरण करो। उससे अच्छा और कौन हो सकता है बताइए? दी बेस्ट, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ बेस्ट हमारा परमेश्वर है। तो हमें किसको करना है? क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इमिटेट गॉड। हम लोगों को इमिटेट करते हैं। कोई किसी को सुना है ना, ये ना अपने पास्टर के जैसा बात करता है, ये ना उसके जैसा बात करता है, ये उसके बनने के जैसी कोशिश करता है। और पौलुस क्या कहता है? परमेश्वर का अनुकरण करो और मेरा अनुकरण करो बोलता है, क्योंकि मैं मसीह का अनुकरण करता हूँ। आज मुझे बहुत ऐसे लगता है मैं भी धीरज ब्रदर के जैसा बात करूँ, मुझे पता है वो परमेश्वर के अनुकरण में है। हालेलुया। तो जब हम ऐसे सही बातों में, सही वो उनका जैसे परमेश्वर का मेरा अनुकरण को, उन बातों में लगे रहेंगे ना, तो फालतू बातों के लिए हमारे हृदय में जगह ही नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि अभी ये हृदय भरा, अभी यहाँ पे अगर समझे ये फुल भर जाए, बैठने की जगह रहेगी क्या? कोई बाहर से आएगा, उसको क्या करना पड़ेगा? बाहर खड़ा रहना पड़ेगा। तो जब हम अपने वचन को, पूरे हृदय को हम अपने वचनों से भर देंगे ना, तो वो दुष्ट यहाँ पे खड़ा भी नहीं रह सकता। हालेलुया। तो कितने लोग तैयार हैं, कितने लोग समझ रहे हैं इन बातों को? हमें क्या करना है? अपने हृदय को बच्चों से प्लीज दे आपने बोला था कि सेफ रखना है। तो अगर हम यीशु को भी देखें तो वो भी हमेशा बोलते थे कि हृदय के बारे में ही हमेशा वो बात करते थे। तो वैसे ही जब भी बहुत बार होता है कि हम ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं और हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो जब वो हृदय में वचन होएंगे, सेफ होएंगे, तभी हम वो वचन को याद करते हैं, नहीं तो नहीं याद करते। हाँ, क्योंकि दुष्ट क्या आता है? वचन को चुराने आता है। वो आपका पैसा, आपकी गाड़ी, आपका बंगला, उसमें उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो उल्टा दुनिया वालों को देता है ये चीजें। उसको किस में इंटरेस्ट है? वचन में। पता है अगर ये वचन में बढ़े तो ये मेरी खटिया खड़ी करेंगे, क्योंकि वो वचन से कांपता है। उसे पता है वचन में कितना सामर्थ्य। सोचो, दुष्ट को भी पता है वचन में सामर्थ्य। आज बिलीवर इन बातों से अनजान है। हालेलुया। जब हम समझेंगे ना वचन में कितना सामर्थ्य है, उस वचन में कितना छुटकारा है हमारे लिए, तो हम इन व्यर्थ की बातों में अपने मन को नहीं लगाएंगे। अभी जैसे धैर्य ने कहा कि यीशु मसीह ने भी हमारे हार्ट कंडीशन के बारे में बात की, क्योंकि जीवन का सूत्र इसी में से ही बहता है। आज जैसे ब्रदर ने नीति वचन का भेजा कि सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा कर, क्योंकि इसमें जो भरा रहेगा ना वही आपके जबान से निकलेगा। आज आपका अगर जबान कड़वा है, अगर तीखा है, अगर कुछ ऐसा है ना, तो सोचो आपके हृदय में क्या भरा हुआ है। हालेलुया। आज ये क्वेश्चन लेकर यहाँ से हमें जाना है। कई बार मैं भी ऐसे करती हूँ, मेरे साथ भी बहुत गलतियाँ होती है। गुस्से में ऐसे किसी को भी कुछ भी बोल देना, रिएक्ट करते हैं हम लोग कई बार, फिर हम लोग माफ़ी मांगते हैं। कितने लोग ऐसे करते हैं मेरे में से? अकेली नहीं ना, हम लोग सब सीख रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन है, क्योंकि वो हमें पवित्र आत्मा है ना, हमें करता है तूने गलत किया है, सॉरी बोलते। सॉरी बोलने में क्या जाते? कोई लोग सॉरी भी नहीं बोलते। नहीं, मैं माँ झुका, मैं नहीं झुकेगी। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? उसी समय जब हम पवित्र आत्मा की बात को सुनते हैं, लिखा है यदि तुम उसका आज शब्द सुनते हो ना, तो अपने मन को कठोर मत करो, अपने हृदय को कठोर मत करो। उसी समय आप मेल मिलाप कर दो, क्योंकि हम लोग कौन है? हम परमेश्वर के बच्चे हैं। उसने हमें इस मेल मिलाप की सेवकाई दी है। हमें अलग करने की या किसी को ऐसा बोलने के लिए नहीं बुलाया। हमारा पर्पस है, जैसे हम सीख रहे हैं। तो जब हम परमेश्वर की भलाई को
अपने हृदय में मनन करते रहेंगे, उसके शब्दों को अपने हृदय में स्टोर करते जाएंगे, तो दुष्ट आके कुछ हमारा चुरा नहीं सकता, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, वो इस एरिया में आ भी नहीं सकता। हालेलुया। उसे पता है यहाँ जाऊंगा, यहाँ पे वचन को, मेरे को वचन की फायरिंग होगी। हालेलुया। कितने लोग वचन की फायरिंग करेंगे अब इस दुष्ट के साथ, ताकि वो दूर से ही भाग जाए। वचन कहता है ना याकूब में, पढ़ेंगे याकूब का 4, चार का 7। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। पहले ये मैं वचन ऐसे समझती थी, भाई शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, बस इतना, उसके आगे नहीं। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, वो कुछ नहीं। हम लोग ऐसे ही शैतान का सामना करते हैं बिना वर्ड के, तो वो कहाँ से भागेगा। फिर हम बोलते हैं मैंने तो प्रेयर की, मैंने तो कमांड किया, पर हुआ नहीं। पर हम अधीन किधर है परमेश्वर के वचन के। हालेलुया। इंग्लिश में ना, सबमिट योरसेल्व्स देयरफॉर टू गॉड। हाँ, सबमिट योरसेल्फ देयरफॉर टू गॉड, देन रेजिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्री फ्रॉम यू। हाँ, तब वो भागेगा। बिना सबमिशन के नहीं भागेगा। जब हम परमेश्वर के अधीन होंगे, उसके वचनों का मनन करेंगे, तभी आप ये काम कर सकते हैं, नहीं तो वो खड़ा ही रहेगा, वो नहीं भागेगा, आप भाग जाओगे। हालेलुया। फिर हम रोते रहेंगे, काम नहीं हो रहा है, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। तो जब हम वचनों में स्ट्रांग बनना है हम लोग को। हालेलुया। हमें कौन सी वो भूमि बननी है, बोलिए? चौथी भूमि, अच्छी भूमि। अच्छी वो जो हृदय को अपने, वो जो वचन को अपने हृदय में संभाले रखती है, ताकि दुष्ट आके उसे चुरा न सके। तो हमें ये नॉलेज होना चाहिए वर्ड ऑफ गॉड का। हालेलुया। आज हमें नॉलेज बहुत है, पर हमें सच में इस पे चलना है। हालेलुया। प्रभु हम सबों को इन वचनों के द्वारा आशीषित किया, मैं विश्वास करती हूँ। हाँ दिनेश ब्रदर बोलिए। समाज का सहारा नहीं लेंगे तभी हम परमेश्वर के अधीन हो सकते हैं। हालेलुया। ब्रदर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। प्रभु हम सबों को इन वचनों के द्वारा आशीषित किया, मैं विश्वास करती हूँ। कितने लोगों ने आज कुछ सीखा? हालेलुया। अभी हम चलने का टाइम है। हालेलुया। पता है जब हम परमेश्वर की भलाइयों को याद करते हैं ना, तो ब्रदर ने एक वचन भेजा था ग्रुप में, यशाया 43 का। कितने जनों को याद है? न्यू बिगनिंग। हाँ पढ़ो, ये लास्ट वचन हम पढ़ेंगे। हमारे जीवन में ये न्यू बिगनिंग होएगी कैसे, अगर हम उसको होने ही नहीं देंगे तो। अगर मन में ग्रजेस रखेंगे, ग्रजेस है कौन? ग्रजेस। जी। वचन बहुत लेट बोलते हैं। नहीं, मेरा स्ट्राइक्स नहीं मिलता है। नहीं, आपकी बात नहीं करें सिस्टर। अब बीती हुई घटनाओं का सिमरन मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? बस। हालेलुया। यशाया 43 का 18 और 19 क्या कहता है? अब बीती हुई घटना को सिमरन मत करो, न प्राचीन कालों की बातों पर मन लगाओ। अगर हम उन्हीं बातों पर मन लगाएंगे तो हम नई बात अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। हालेलुया। कुछ नया पाने के लिए कुछ पुराना छोड़ना पड़ेगा। अगर हम देखिए लड़कियों का कैसा होता है ना, जब बहुत सारे नए कपड़े लेके आती हैं, जो मुझे जाम कपड़े हैं, अभी मैं पुराने निकाल देती हूँ। कितने लोग ऐसे करते हैं ना हम लोग ऐसे। तो वैसे ही हमारे मन में भी अगर कुछ ऐसी बातें हैं, उसको निकाल कर अभी परमेश्वर को हम कार्य करने दें, वो नई बातें तभी हमारे अंदर होंगी। और जो हमारे हृदय में हम स्टोर कर रहे हैं ना, विश्वास के द्वारा हमें मुख से वो बोलना है। हालेलुया। अगर हमने हृदय में स्टोर किया, अगर हम उन बातों को देखना चाहते हैं, तो हमें उन शब्दों को कैसे रिलीज करना है? थ्रू फेथ। बोलिए, विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर कंटिन्यू। Recording stopped. मैंने अपनी वाइफ को प्रॉफिटिकली बोला कि तुझे नया मोबाइल मिलेगा।
क्योंकि काफ़ी सालों से वो वही मोबाइल चला रही है जिसमें कुछ दिखता ही नहीं है, आधी स्क्रीन ब्लैक है। हालेलुया। लेकिन जब मैंने उसको बोला तो उसने बहरा काम दिया। कैसा काम दिया? थोड़ी देर के बाद उसका मोबाइल डेड हो गया। तो सीरियसली, हाँ मैं बता रहा हूँ, ये हुआ जो आज, उसका मोबाइल डेड हो गया, डेड। चार्जिंग भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अब मैं उसको बोला नया लेके दूंगा आज, तो नया लेके दूंगा। तो बोली नया रहने दो, ये ही चला लूंगी। अरे चल किधर रहा है? बहुत उसने जद्दोजहद किया, फिर बोला प्रेयर करो। उसको मेरी प्रेयर पे बहुत विश्वास है और मेरे को इसी बात पे गुस्सा था। प्रेयर किया हमने साथ में मिलके, 1 2 3 4 5 6 7 सेकेंड्स में मोबाइल चालू हो गया। अब फिर से क्या बात आ गई, नया नहीं चाहिए, चालू हो गया। मैं बोला नया तो निकल गया अभी 3 कमान में से, तो ऑर्डर दे दिया, हो गया वो काम। थोड़ी देर के बाद कंपनी का लॉगिन, ये वो जो मोबाइल में रहता है सब ये वो, अब उसका वो मोबाइल साथ ही नहीं दे रहा है कि वो लॉगिन वगैरह सब हो सके। अभी उसको नया लगेगा ही। प्रेज गॉड। तो जैसे अभी सिस्टर ने बोला, जब तक पुराना छोड़ेंगे नहीं तब तक नया देखेंगे नहीं। चुनाव किसका है? आपके जीवन में प्रभु नया काम करना चाहता है, लेकिन आप पुराना छोड़ोगे नहीं तो नया आएगा कैसे? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सच में चुनाव सिर्फ और सिर्फ हमारा है। एक वचन याद आ रहा है, डिटरनॉमी 30 उसका 19, 13 का 19, 30 उसका 19। मैं आज आकाश और पृथ्वी, मैं आज, आकाश और पृथ्वी, आकाश की बात हो रही है और पृथ्वी की बात हो रही है। इसको छोड़ के कोई कुछ है क्या? तो थोड़ा ड्रम वाला आवाज, सनी देओल बाबा, हाँ जोर से। मैं आज आकाश और पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की हाँ साक्षी बनाता हूँ, हाँ साक्षी बना रहा हूँ, विटनेसिंग हेवन एंड द अर्थ, हाँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले। हाँ, सुबह से लेके रात तक आपके सामने जीवन मृत्यु दोनों रहता है, लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है? मैं क्या चाहता हूँ कि तू जीवन ही को अपना तेरा मुख सिर्फ जीवन रिलीज करे, तेरी आंखें जीवन को देखती रहे, ताकती रहे, तू जीवन ही में चलता रहे। आज हमने क्या सीखा? उसके वचन में जीवन है। फल हम नहीं लाते, प्रभु प्रभु करे तो अन्न में होगा, फल थोड़ी कर। फल वचन लाता है। सीरियसली, जितना वचन अंदर है आपको फल आएगा। यीशु क्या है? वचन है ना, उसमें बना रहना मतलब वचन में बना रहना। वचन में बना रहना मतलब सबमिट योरसेल्फ टू गॉड मीन्स आप कितना वचन को फॉलो नहीं, वचन को फुलफिल करते हो, कितना पूरा करते हो।
कितना चलते हो उस पे। हालेलुया। हालेलुया। सिमरन कल आएगी ना राखी बांधने? नहीं, क्यों नहीं? पक्का मैं 10,000 खर्ची दूंगा। भी नहीं चाहिए। प्रेज गॉड। Praise God. क्यों नहीं मैं करवा सकता हूँ? क्योंकि वो अभी इस वचन पे चलने लगी है कि मेरा रक्षा करने वाला मेरा जीवित परमेश्वर है, उसको छोड़कर मेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। कुछ भी करा लो उससे, वो नहीं बांधेगी, Praise God. क्योंकि उसको वो सच्चा भाई मिल गया है, जो ये भाई नहीं भी रहेगा तो भी वो साथ में रहेगा। Praise God. और ये भाई वायदा कर सकता है लेकिन फेल हो सकता है, लेकिन जीसस नेवर फेल्स। Praise God. उसने उसको भाई बना दिया। हालेलुया। हालेलुया। दुनिया का भाई कौन? यीशु। उसी को भाई बना दिया। Praise God. रक्षा फ्री, ऑटो रक्षा नहीं, रक्षा फ्री, प्रोटेक्शन फ्री। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कितना अच्छा है। तो अब वो उस वचन को फुलफिल करने लगी, तो प्रोटेक्शन है कि नहीं? Yes. संतुष्टि है कि नहीं? कोई दबाव है क्या? काश भाई होता था, काश यीशु के रिप्लेसमेंट है क्या कोई? अभी भाई का रिप्लेसमेंट हो गया ना, लेकिन अभी जीसस को रिप्लेस कर सकते हैं क्या? तो अभी वो क्या कर रही है? इस वचन में चलना शुरू कर दी है ना, चलना शुरू कर दी। थोड़े टाइम के बाद हम लोग भी कुछ रखते घर पे 11 दिन में, सिमरन और मिलके करेंगे क्या? नहीं। क्योंकि अभी अपने को मालूम पड़ गया ना, अपना परमेश्वर जीवित है, Yes. अपना परमेश्वर सुनता है, उत्तर भी देता है, बात करता है। वो मेरे को उठा के चलता है, मैं उसको उठा के नहीं चलता हूँ। Praise God. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. शर्मा रहा है ये तो। वी आर मिश्रास, नॉट शर्मास। हालेलुया। सच में अगर ये सब हमको ज्ञान बुद्धि मिला है, मैं बड़ी बड़ी बातें करूंगा ना, जैसे सिस्टर ने बोला ना, पौलुस बोलता है मसीह का अनुकरण करो, उसका अनुसरण करो। आज मैं सच में बोल रहा हूँ, जो कुछ मुझ में अच्छा दिखता है ना आपको, यीशु वाला, मेरा अनुसरण करो। Yes. Praise God. रियली में Yes. आई एम टेलिंग यू, मुझे शर्म नहीं है इस बात का। आप लोग करो मेरा अनुसरण। जो कुछ मुझ में आपको यीशु का दिखता है, सिर्फ वो उतना करो। See, it is not, प्रभु मेरे से ज्यादा प्यार करता है क्या? आपसे कम? सिमरन कितना साल हो गया प्रभु में? राइट फ्रॉम 2000 12-13 years, same age in Prabhu, same age. Can you say मेरा अनुसरण करो? क्यों? क्या उसके सामने भी जीवन मृत्यु धरा नहीं? क्या उसके पास भी ऑप्शन नहीं कि सिर्फ जीवन को चुने? क्या उसके पास भी बाइबल नहीं? See, just an example to make others learn. हालेलुया। क्यों मैं आज बोल रहा हूँ करो? क्योंकि मुझे मालूम है मुझ में जो अच्छा है, अगर वो कोई किया उसको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आई वॉज बेनिफिटेड, मेरे को मिला है बेनिफिट। बहुत इजी है बोलना, सबमिट करो परमेश्वर को, आपका लाइफ दिखाएगा यू आर रियली सबमिटिंग। हाँ, घर पे ही पता चल जाएगा। घर वालों को पूछो, उनसे ही पता चल जाएगा, आर यू रियली सबमिटिंग।
प्रेज द लॉर्ड। मेरी मम्मी में ट्रांसफॉर्मेशन, सिर्फ मेरा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया, मेरी मम्मी का मेरे प्रति भी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, ये बड़ी बात है। हालेलुया। टेक इट एज अ प्रोफेसी इन योर हाउस आल्सो, उनका दृष्टिकोण बदल जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु भला है हमारा, सब कुछ हमको मिल चुका है। 1 कुरिन्थियन 2:16, 1 कुरिन्थियन 2:16, 1 कुरिन्थियन 2:16 ಇದು ನಂದು ಪಡನಿ ಚಶ್ಮೋ ದಿಯೇ ಮುआंगो। क्योंकि हाँ प्रभु का मन हाँ, किसने जाना है। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है, प्रभु के मन को कोई भी नहीं पढ़ सकता है, इसीलिए हमको होली स्पिरिट दिया गया है। हालेलुया। हाँ, प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखलाए, कि उसे सिखलाए, परंतु हाँ हम में हाँ। मसीह का मन है। हम में क्या है? मसीह का मन है। मैं सच्ची बताऊं, यू आर वेरी गुड स्टूडेंट, क्योंकि आप लोगों को डाउट भी होएगा ना, आप लोग पूछते नहीं हो। अगर मैं अभी क्रॉस क्वेश्चन करना चालू किया ना, हार्ट क्या है, माइंड क्या है, क्या है हार्ट और माइंड में डिफरेंस, सिर्फ उतना ही है क्या जितना सिमरन बोली? ऐसे निकालूं वचन जहां पे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, हार्ट किसको बोल रहा है, माइंड किसको बोल रहा है? क्यों बोल रहा है संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से? वो संपूर्ण हृदय क्या है? क्या है वो संपूर्ण हृदय? मतलब क्या? हृदय के भी पार्ट्स हैं क्या? होमवर्क। हालेलुया। व्हाट इज दैट संपूर्ण हृदय? फिर आपको पता चलेगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हार्ट एंड माइंड। हालेलुया। हमको मसीह का मन मिला है। मसीह का मन मतलब द वन विच वी आर सेइंग हार्ट, उस हार्ट में प्रभु का माइंड है। इनर मैन में प्रभु का माइंड है, हमको मिला है, लेकिन ओनली होली स्पिरिट, थ्रू होली स्पिरिट यू कैन एक्सेस दैट। हालेलुया। कुलिसियों 3:10, कुलिसियों 3:10, आई विल क्लियर दिस। हार्ट माइंड क्या है? और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। हमने क्या किया है? नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अब इंग्लिश में देखोगे तो लिखा है, क्या लिखा हुआ है सिमरन? Put on your new nature न्यू नेचर, and be बी renewed रिन्यूड। as you learn to know हाँ your Creator हाँ, and become like Him. बिकम Like Him. लाइक हिम। अभी ये ट्रांसलेशन क्या बोल रहे हैं? ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। नया बनता जाता है। एंड हैव यू पुट ऑन द न्यू मैन। ये न्यू मैन क्या है? अंदरूनी मनुष्यत्व। न्यू मैन विच इज रिन्यूड। कैसे रिन्यू हुआ है? उसकी इमेज में, उसकी इमेज में। 1 जॉन 2:20 देखिए, निकाली क्या कहता है 1 जॉन 2:20। अभी हमारे पास सब ज्ञान है, सब नॉलेज है, जैसे यीशु को था, लेकिन हमारे स्पिरिट में। और हाँ तुम्हारा हाँ, जो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, हमारा जो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, और तुम सब कुछ जानते हो। तुम कुछ जानते हो, सब कुछ। सब कुछ जानते हो, सब कुछ। लेकिन ये बुद्धि, ये ज्ञान, ये माइंड हमारा इनर मैन। हाँ, जितना आप वचन हार्ट में स्टोर करते जाओगे, ये वाला काम करेगा, नॉलेज, ये बुद्धि काम करेगी, और आप सबमिट होते जाओगे प्रभु को।
हालेलुया। हालेलुया। उतने आप सबमिशन में आते जाओगे। तो उसके लिए क्या डालना जरूरी है? बोले बीज। हृदय क्या है? बोले भूमि। हमारा हृदय क्या है? भूमि। जितने बीज डालते जाएंगे उतनी हम लोग फसल को देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीक। प्रेज गॉड। अब्बा पापा धन्यवाद करते हैं आज के सभा के लिए। प्रभु आपने सरलता से एक बार फिर से रिवीजन करवाया कि हमारा हृदय सच में वो एक बहुमूल्य ट्रेजर बॉक्स की तरह है, सिर्फ बहुमूल्य वचन को रखने के लिए। दुनियावी चीजें, बुरी चीजें वो स्टोर करने के लिए नहीं है। सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा कर तेरा वचन आज हमने सीखा, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वहीं से है। जीवन सिर्फ तेरे वचन में है, तेरे बीज में जीवन है, उसका स्वभाव जीवन है। धन्यवाद करते प्रभु। और तू चाहता है कि हम हर बार जीवनी को चुने, फली को लाएं, उस पवित्र आत्मा के चरित्र में बदलते जाएं, उसकी संगति में और गहरे होते जाएं, उसके साथ हम लोग ऐसे संबंध में आ जाएं कि उसके साथ एक हो जाएं। सारा गौरव तुझे देते पापा। आज हमसे बातें करने के लिए, हमारे कानों को खोलने के लिए, वचन को बोने के लिए, सारे वचन हर एक के अंदर पापा जो जिन्होंने सुने सील हो जाएं और वो वचन के अनुसार चलें और बहुतों के जीवन का आशीष का कारण बने। कलीसिया में स्तंभ करके खड़े हों प्रभु, और कलीसिया के लिए एक मॉरल सपोर्ट ही नहीं प्रभु, परंतु एक ऐसी आत्मिक बहाव हो उनके जरिए कि प्रभु आने वाले सब आशीषित हो जाएं, बीमार चंगे हो जाएं, मुर्दे जिलाए जाएं, जिनके टूटे मन हो वो प्रभु आके वहां पे सच में तेरे वचन से मरहम पाएं, एंकरेज हो जाएं। प्रभु इस दर्शन को पूरा करने वाला तू ही है, केवल मैं नहीं, हर एक से ही कार्य हो। धन्यवाद करते पापा इस छोटे से झुंड के लिए जिससे तू बहुत बढ़ा रहा है, यीशु के मीठे नाम से आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का साथ, उसकी संगति, प्रभु यीशु के वापस बादलों पे आने तक हमें यूं ही विश्राम में रखते हुए हमारे साथ, हमारे प्रियजनों के साथ होता रहे और बढ़ता रहे। आमीन।